जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर से वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आज का टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए साथियों आप सभी सेशन को स्किप किए बिना पूरा सेशन को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, किस घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो साथियों इसका सही जवाब है प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, आपतन कोण जिसे आई से डिनोट किया जाता है और परावर्तन कोण जिसे आर से डिनोट किया जाता है, ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 30 डिग्री है। और ये होता है प्रकाश के परावर्तन में। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो याद रखिएगा 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहा जाता है प्रकाश। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम से देख पाते हैं, ये प्रकाश की किरण है, इस पौधा पर पड़ा तो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर हमारे आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रकाश। आगे देखिए, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है किस घटना के कारण। तो साथियों इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश की चाल होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल जो होती है हवा या निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सही आंसर है आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका आइरिस। ये क्या करता है, तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखिए, एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करता है। सही आंसर है अवतल दर्पण का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है दंत चिकित्सक में उपयोग होने वाला दर्पण और ये जो होता है अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अवतल दर्पण। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग दूरदृष्टि को सही करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो साथियों दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए इसमें इस्तेमाल होता है किसका, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष पूछे तो उसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, एक दर्पण द्वारा प्रकाश के मार्ग की दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है। सही आंसर है ए ऑप्शन, परावर्तन कहा जाता है। श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो साथियों इस घटना को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए, वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग देख सकते हैं, ये है श्वेत प्रकाश। और जैसे ही श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये अलग अलग 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है और इस घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण।
एक सतह अंदर की ओर वक्रीय है तब निर्मित दर्पण कौन सा होगा? तो आपने पढ़ा होगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है वो होता है अवतल दर्पण। जैसे कि ये है आपका परावर्तक सतह, तो ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है निकट दृष्टि दोष में। साथियों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? तो साथियों, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्या है? तो याद रखिएगा धूलकण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, धूलकण। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इंद्रधनुष का निर्माण कुछ इसी तरह से होता है और इसमें सबसे ऊपर जो होता है रेड कलर होता है और सबसे नीचे पूछे तो बैगनी कलर होता है। प्रकाश किसी अवरोध के पड़ने पर किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो साथियों, इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है? तो देखिए, प्राथमिक रंग के लिए हमने आपको ट्रिक बताया था RGB। R से रेड, G से ग्रीन, B से ब्लू, यानी लाल, हरा और नीला, ये क्या है? प्राथमिक रंग है। और इसी तीनों से बहुत सारे अन्य रंगों का निर्माण किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लाल और हरा को मिलाया जाता है तो पीला का निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे आंसर बताते हैं कि लाल, पीला और हरा प्राथमिक रंग है, लेकिन देखिए यहाँ पे पीला प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग तीन है, लाल, हरा और ब्लू। इसी तीनों से मिलाकर अन्य रंगों का निर्माण होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का कलर नीला दिखाई पड़ता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? सही आंसर है का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साथियों, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि लाल का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? तो साथियों, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया था? सही आंसर है न्यूटन ने। स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा न्यूटन ने। द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो साथियों, द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर बैगनी कलर होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे द्वितीयक इंद्रधनुष है। एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एक समतल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी खड़ा प्रतिबिंब बनाता है। पीछे की गाड़ी को देखने के लिए चालक कौन से दर्पण का उपयोग करता है? तो साथियों, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए साइड मिरर जो होता है उसमें होता है उत्तल दर्पण।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तल दर्पण। आगे देखिए, लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, डाईऑप्टर से लेंस की शक्ति को मापा जाता है। लेंस की शक्ति पावर बराबर होता है 1/f, और f जो होता है ये हमेशा मीटर में होता है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण? तो साथियों रात्रि में आपने देखा होगा तारे जो है वो टिमटिमाती हैं, और ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। एक प्रकाश वर्ष होता है। तो साथियों एक प्रकाश वर्ष जो है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश सदैव एक खाली स्थान में यात्रा करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। आगे देखिए, यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो अभी हमने आपको बताया था, मान लीजिए एक समतल दर्पण है और ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और बीच में क्या है? अभिलंब। तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। और आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आप सभी जानते हैं, अगर आपतन कोण 65 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 65 डिग्री। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, यह घटना किसके कारण होती है? अब देखिए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, जल के अंदर जो मछली होता है वो वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये जो होता है किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो साथियों आप सभी जानते हैं, सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 कलर होते हैं, लेकिन हमको दिखाई पड़ता है केवल एक। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो ये 7 अलग अलग रंगों में आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए प्रिज्म। शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जो कि एंडोस्कोपी है, किस पर आधारित है? तो साथियों एंडोस्कोपी जो यंत्र है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, हाइगेंस। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो साथियों इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, हरा। हरा कलर जो है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं हो तब आकाश का कलर कैसा होगा? सही आंसर है काला दिखाई पड़ेगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो साथियों प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो साथियों प्रकाश का वेग निर्वात या फिर हवा में सबसे अधिक होता है। सूर्य अपने उदय होने से थोड़ा पूर्व हमें दिखने लगता है, वह सूर्यास्त के थोड़ा पश्चात तक दिखता है, तो इसका कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपने वास्तविक स्थान से हटा हुआ प्रतीत होता है तो वहाँ पर आपको आंसर करना है अपवर्तन। जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन हो गया। अभी हमने कवर किया था कि मछली अपने वास्तविक स्थान से हटा हुआ प्रतीत होता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है? अपवर्तन होता है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है?
इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो साथियों समुद्र जो है ये नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का जो आपको आंसर करना है, आपको क्वेश्चन लिख देना है 38, फिर उसके बाद आंसर करना है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके सही आंसर है तरंग दैर्घ्य द्वारा। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? तो साथियों सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य लाल कलर का होता है और सबसे कम बैंगनी का। निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर हो जाएगा एकमात्र अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा होता है। तो आप सभी जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, छोटा और सीधा होता है। मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना भाग पर बनता है। सूर्य अस्त होते समय लाल दिखाई देता है। तो ऐसा होता है प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रकीर्णन के कारण। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।